Hello everyone, welcome to PA Commerce classes. How are you all? I hope you all are doing well. So आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडा मॉडल के बारे में। एग्ज़ाम में इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग तरीके से, जैसे एडा मॉडल दिया किसने था एंड एडा मॉडल का यूज़ क्या है एंड इसमें जो है एडा मॉडल में कौन कौन से स्टेप्स हैं। इस आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके के आए हैं एग्ज़ाम में। सो सबसे पहले तो ये समझते हैं एडा मॉडल है क्या चीज़। इंट्रोडक्शन में जो एडा मॉडल है आपका वो दिया था अमेरिकन मार्केटिंग स्पेशलिस्ट थे एल्मो लेविस ने दिया था। एंड जो ये कॉन्सेप्ट है ओरिजिनेट फ्रॉम एडवर्टाइजिंग साइकोलॉजी एंड डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन ऑन एडवर्टाइजिंग। जब कोई फर्म देखिए एडवर्टीजमेंट करती है तो कंज्यूमर जो है एक प्रोडक्ट को ख़रीदने से पहले किस तरीके की प्रोसेस से गुजरता है वो जो है ये एडा मॉडल बताता है। अब एडा मॉडल में 4 जो हैं स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो एडा है उसके एक्रोनियम क्या हैं, जो ए स्टैंड्स फॉर अटेंशन, आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट, डी स्टैंड्स फॉर डिज़ायर एंड लास्ट ए स्टैंड्स फॉर एक्शन। अब जो है एडा मॉडल क्या है, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन। अब एडा मॉडल को और किस तरीके से पूछा गया है कि इसमें कॉग्निटिव स्टेज कौन सी है, अफेक्टिव स्टेज कौन सी है एंड बिहेवियर स्टेज कौन सी है, ये हमें पता होना चाहिए। अफेक्टिव स्टेज में क्या आता है, अफेक्टिव स्टेज में आता है जब जो कंज्यूमर है, जो हमारे कस्टमर हैं जो परचेज करेंगे आगे चल के प्रोडक्ट को, सबसे पहले वो आते हैं कॉग्निटिव स्टेज में। मीन्स जब आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो वो पहले आपके प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं। कॉग्निटिव स्टेज में आता है थिंकिंग एंड नेक्स्ट लेवल होता है अफेक्टिव। अब वो सोचते हैं कि उनका इंटरेस्ट क्रिएट होगा उसमें, तो नेक्स्ट में क्या करते हैं वो इफेक्टिव स्टेज में क्या करते हैं, इफेक्टिव में इंटरेस्ट क्रिएट होता है उनका। एंड थर्ड स्टेज में बिहेवियर स्टेज में वो बाय करने का डिसीजन लेते हैं और परचेज करते हैं। सो ये है बिहेवियर स्टेज में। अब एग्ज़ाम में ये भी पूछा गया था, इनको रीअरेंज करना था, ये मेरे भी एग्ज़ाम में आया था, जैसे कि अवेयरनेस, नॉलेज, लाइकिंग, प्रेफरेंस, कन्विक्शन। सो पहले कौन सा आना चाहिए, सबसे पहले आना चाहिए अवेयरनेस। मीन्स आपके कंज्यूमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में पहले अवेयरनेस होनी चाहिए कि मार्केट में इस तरीके का प्रोडक्ट आया है एंड फिर उसको नॉलेज होनी चाहिए। अब आप सोचोगे कि पहले नॉलेज या बाद में अवेयरनेस, नो, सबसे पहले अवेयरनेस होनी चाहिए कि इस तरीके का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में अवेलेबल है, उसके बाद उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको अवेयरनेस होगी तभी आप उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके से रिसर्च करोगे, फिर आपको उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी प्रोडक्ट के बारे में। अब नॉलेज होने के बाद अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो आप उसको लाइक करोगे प्रोडक्ट को, फिर उसको प्रेफर करोगे, यानी कि दूसरे जो उसके ऑप्शंस हैं, दूसरे जो उसके सब्स्टिट्यूट हैं उनके साथ उनको इवेल्युएट करोगे। फिर अगर वो प्रोडक्ट आपको अच्छा लग रहा है तो उसको प्रेफर करोगे। एंड फिर क्या आता है कन्विक्शन। मीन्स आप एक तरीके से मान जाते हो कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है वो आपको शूट कर रहा है, आपको परचेज करना चाहिए। एंड लास्ट में आप क्या करते हो, परचेज करते हो। एग्जाम में जो है कई तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा गया है और सेम ये भी पूछा गया था, इसको रीअरेंज करना था। अवेयरनेस, नॉलेज, लाइकिंग, प्रेफरेंस, कन्विक्शन एंड लास्ट में क्या आता है, एक्शन। अब नॉलेज जो कोग्निटिव जो है फैक्टर्स उसमें क्या आता है ये भी हमने याद रखना है। कोग्निटिव में आता है नॉलेज एंड थिंकिंग आता है, एंड अफेक्टिव में आता है आपका फीलिंग एंड एटीट्यूड्स आता है, एंड कोग्निटिव में आता है आपके एफर्ट्स, आपका बिहेवियर एंड आप उसको जब प्रोडक्ट को परचेज करते हो। अब नेक्स्ट हमने ये देखना है कि इंट्रोडक्शन में क्या आता है। सबसे पहले देखिए कोई भी एडवर्टीज़मेंट अगर आती है तो आप ये देखते हो कि अगर वो आपके काम की होगी तो आप उस पर ध्यान दोगे। अदरवाइज़ क्या होता है कि एडवर्टीज़मेंट सभी देखते सभी हैं, लेकिन उसमें से ऐसा नहीं होता कि सभी का इंटरेस्ट उसमें हो। जिनका इंटरेस्ट होगा वो ज़्यादा फोकस करेंगे। सो जैसे कि अभी इस पिक्चर में दिखाया गया है, अटेंशन कितने ज़्यादा लोगों की, सबसे अटेंशन ज़्यादा लोगों की है। इंटरेस्ट उससे थोड़े कम लोग ले रहे हैं। डिज़ायर मतलब उस प्रोडक्ट को खरीदने की इच्छा कितने लोगों में है वो उससे थोड़ा कम हो जाते हैं। एंड फाइनली जो परचेज करते हैं उस प्रोडक्ट को वो उससे कम होते हैं। मीन्स जो एडवर्टीजमेंट आप करते हो देखते सभी हैं, लेकिन जो आपके बायर्स होते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो खरीदते हैं उस प्रोडक्ट को, वो एक्चुअल में उससे कम होते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस से मोस्टली जो कंज्यूमर है वो गुजरते हैं।
पहले क्या आता है अटेंशन, वो आपके प्रोडक्ट को देखेंगे, उन आपके प्रोडक्ट की तरफ जो है ध्यान जाएगा। उसके बाद उनका इंटरेस्ट क्रिएट होगा, वो देखेंगे कि उनके लिए कैसे फिट बैठता है आपका ब्रांड, ये प्रोडक्ट उनके लायक है या नहीं, उनके काम का है या नहीं। अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो उनके काम का है तो उनकी डिज़ायर होगी, इच्छा होगी कि वो आपके प्रोडक्ट को ख़रीदें, और फाइनली वो क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं, यानी कि परचेज़ करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप क्या करते हो, अट्रैक्ट करते हो अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या होता है, जो आपके कस्टमर हैं, जो आपके कंज्यूमर्स हैं, उनका इंटरेस्ट क्रिएट होता है, क्यूरियोसिटी होती है उनके मन में उस प्रोडक्ट को लेकर के। एंड फिर जो है डिज़ायर। अब जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल दूँ, आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपने देखा होगा टीवी पर अनअकैडमी की एडवर्टीजमेंट आती है, जैसे कि उसमें आता है लेट्स क्रैक इट, कि आपको कोई भी एग्ज़ाम, अगर किसी का एग्ज़ाम क्रैक करने का जुनून हो तो वो कहीं पे भी क्लियर कर सकता है। तो आप क्या करोगे, अगर वो आपके काम की चीज़ है, आपने कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो आपका जो ध्यान है, टेंशन जो है, सबसे पहले तो उस पर जाएगी। इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा क्योंकि वो आपके काम की चीज़ है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है। अब अगर आपको ये लग रहा है कि अनअकैडमी एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए कोचिंग लेने का, आपको ऑनलाइन कोचिंग लेनी है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है कहीं बाहर आने जाने का, ऑफलाइन में करने का, सो आपका जो है इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। उसके बाद जो है इच्छा होगी कि आप जो है अनअकैडमी को ज्वाइन करो, डिज़ायर होगी। एंड लास्ट क्या होगा कि आप अनअकैडमी ज्वाइन कर लो, सब्सक्रिप्शन ले लो, ये होगा आपका एक्शन। सो इस तरीके से पूरी प्रोसेस होती है कि जो कंज्यूमर है वो कैसे कैसे किन स्टेप से गुजर कर फाइनली आपके प्रोडक्ट को परचेज करता है। अब नेक्स्ट है अटेंशन कैसे क्रिएट करनी है कस्टमर्स की। अटेंशन कैसे क्रिएट होगी कि आपने जो है स्ट्रीकिंग कलर्स यूज़ किए हैं, फ़ॉन्ट साइज बड़ा रखा है, इमेजेस बड़ी अच्छी अच्छी डाली हैं, जो एक तरीके से प्रोवेक्टिव होंगी, आपके कंज्यूमर को अट्रैक्ट करेंगी। सो ये है अटेंशन का एग्जांपल। अब इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होगा, एक तो स्पार्क क्यूरियोसिटी आपको जगानी पड़ेगी। द सेकंड फंक्शन ऑफ एडा मॉडल इज टू जनरेट इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट। आफ्टर गेनिंग अ कस्टमर अटेंशन द फोकस इज देन डायरेक्टेड टू द प्रोडक्ट। अ पॉपुलर वे ऑफ डूइंग दिस इज़ बाय टेलिंग अ स्टोरी, अ जोक और अ पंच। अब आप इसमें क्या करोगे कि आपने अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में उसके बारे में अटेंशन दिला दी। अब नेक्स्ट क्या होगा कि आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना है अपने प्रोडक्ट के बारे में। उसके लिए आप क्या करोगे, आप उनको स्टोरी टेलिंग वे में बताओगे अपने प्रोडक्ट के बारे में, कोई जोक के थ्रू बताओगे या कोई पंच लाइन के थ्रू बताओगे, जिससे जो है उनका इंटरेस्ट क्रिएट होगा आपके प्रोडक्ट के बारे में। अब नेक्स्ट क्या आता है, डिज़ायर। आप जो है उनकी जो उनका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है उसको डिज़ायर में कन्वर्ट करोगे। डिज़ायर में कन्वर्ट कैसे होगा कि अब जो है वो उनकी वांट्स बन चुकी है, नीड बन चुकी है। मीन्स आपने अनअकैडमी का ऐड देखा, अनअकैडमी के ऐड को देखने के बाद आपको लगा कि यस ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए कोचिंग लेने का। एंड नेक्स्ट जो है आपकी वांट और नीड में कन्वर्ट हो जाएगा कि अब जो है आपको अनअकैडमी को ज्वाइन करना चाहिए। तो कस्टमर कैसे रिसीव करेंगे इन्फॉर्मेशन को और कैसे आपके प्रोडक्ट को बाय करेंगे, ये आपने देखना है कि क्यों आपके प्रोडक्ट को वो खरीदेंगे। एंड अब जो है दो तरीके हो सकते हैं, एक तो आप रैशनल होकर सोचो, एक इमोशनल होकर सोचो। अब रैशनल पर्सन क्या करता है, वो जो है बिल्कुल अपने प्रोज एंड कॉन्स देख के चलता है, क्या उसको बेनिफिट होने वाला है, क्या उससे लॉस होने वाले हैं, प्रोज कॉन्स देखेगा। एंड इमोशनल पर्सन क्या होता है कि अगर उसको इमोशनली थोड़ा मैसेज दिया जाए तो वो उसको जल्दी परचेज करती हैं। जैसे कि LIC का ऐड आता है, जो इमोशनल पर्सन होंगे वो सोचेंगे कि हाँ अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बाद मेरी फैमिली का क्या, तो वो LIC की पॉलिसी लेंगे, वो एक जल्दी जो है उसको परचेज करेंगे, उस सर्विस को लेंगे, प्रोडक्ट को लेंगे इमोशनल होके। दूसरा रैशनल पर्सन प्रैक्टिकल होके उस चीज़ को सोचेगा। अब अनअकैडमी का एग्जाम्पल है तो आप प्रैक्टिकल होके सोचोगे कि क्या आपको अनअकैडमी से ही कोचिंग लेनी चाहिए या आपके पास जो ऑफलाइन ऑप्शंस हैं उनको देखना चाहिए। सो रीज़न जो है वो ज़्यादा आपका जो वेट करेगा, मीन्स आप रैशनल होकर ज़्यादा सोच रहे हो, इमोशनल होकर ज़्यादा सोच रहे हो, उसका रिजल्ट आपके सामने आएगा। इमोशनल आपका ज़्यादा जल्दी वर्क करेगा, इमोशनल होकर आप ज़्यादा जल्दी प्रोडक्ट को खरीद लोगे। सो नेक्स्ट क्या आता है, एक्शन। अब जो है आपने अब एक एडवर्टीजमेंट देखी, आपका ध्यान उस पर गया, फिर आपका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, अब वो आपकी वांट और नीड में कन्वर्ट हो गया। अब फाइनली आप क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को। फाइनली जो कस्टमर है वो मोटिवेट हो चुका है आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। एडवर्टाइजिंग शुड ऑलवेज लीव अ लास्टिंग पिक्चर ऑफ द प्रोडक्ट, सो दैट इज ट्रिक। अब आप जो एज अ कंज्यूमर आप क्या कर रहे हो, जैसे अनअकैडमी का ये एग्जांपल है, आपने एग्ज़ाम क्रैक करना है, आपको लग रहा है अनअकैडमी कोचिंग
कोचिंग का एक अच्छा ऑप्शन है, वो आपकी नीड्स एंड वांट्स में कन्वर्ट हो चुका है एंड फाइनली आप क्या करोगे, अनअकैडमी ज्वाइन कर लोगे। सो ये क्या होगा, एक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं ई कॉमर्स की, अगर इसमें ई कॉमर्स ऐड कर दिया जाए इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में, अगर एडा मॉडल को देखें तो वो कैसा होगा। एडा मॉडल का जो फॉर्मूला होगा ई कॉमर्स में वो होगा कि सबसे पहले अगर आपको कंज्यूमर की अटेंशन को करना है, अपने प्रोडक्ट की तरफ उनकी अटेंशन दिलानी है, तो जो आपकी वेबसाइट है, आपका सर्च इंजन है, वो अच्छा होना चाहिए। अब जो प्रोडक्ट जो है आपका, आपको सारी डिटेल्स उस पर डालनी पड़ेंगी, अपनी वेबसाइट अच्छी बनानी पड़ेगी, यूज़र फ्रेंडली बनानी पड़ेंगी, ताकि जो आपके कस्टमर हैं वो आपकी वेबसाइट को चेक करें, उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो। और उनकी डिज़ायर कैसी होगी कि आपने बहुत अच्छा जो है अपने प्रोडक्ट के बारे में इफेक्टिव टेक्स्ट डाला है, अच्छी जो है इमेजेस डाली हैं, अच्छे ऑफर उनको दे रहे हो, ताकि जो है वो आपके प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए मान जाएँ, उनमें डिज़ायर क्रिएट हो। एंड फाइनली क्या होगा, जो कस्टमर होगा वो आपके प्रोडक्ट को ट्रस्ट करेगा। अब ट्रस्ट कैसे करेगा, ऑफलाइन में तो देखो कि आपका प्रोडक्ट किसी की नज़रों के सामने है एंड वो अपने हाथ से, आंखों से देख रहा है, छू रहा है, टच करके ऐसे देख के उसको ये फीलिंग आती है हाँ प्रोडक्ट अच्छा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ऑनलाइन परचेज़ करने की, तो उसमें क्या होगा कि या तो आप रिव्यू देखो, यानी कि जो पहले जो आपके कस्टमर हैं जिन्होंने आपका प्रोडक्ट ख़रीदा है, उन्होंने आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या रिव्यू दिए हैं, क्या आपने जो है शेयर किया है, अपनी ओपिनियन उन्होंने दी है। तो जो बाकी के आपके पोटेंशियल कस्टमर होते हैं वो आपकी वेबसाइट पर जो रिव्यूज़ होते हैं उनको देखते हैं, उनसे मोटिवेट होते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो उनको भी परचेज़ करना चाहिए। ये जो है कस्टमर ट्रस्ट बनना चाहिए ख़रीदने के लिए। एंड जो आपका पेमेंट जो सिस्टम है, पेमेंट का जो ऑप्शन है वो भी ट्रस्टेड होना चाहिए। जैसे कि ऑनलाइन जो पेमेंट करते हैं वो जो आपका सिस्टम है वो भी आपका सेफ होना चाहिए। एंड कॉन्टैक्ट फॉर्म फॉर इंक्वायरी टू शॉप ऑपरेटर, और ये भी होना चाहिए कि अगर आप ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हो तो ऐसा नहीं हो कि बस आपने अपना प्रोडक्ट सेल कर दिया, अब वो अच्छा है बुरा है ये कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एक इंक्वायरी कॉन्टैक्ट फॉर्म भी बनाना चाहिए, ताकि अगर कोई कस्टमर की प्रॉब्लम हो, फीडबैक वो वहाँ पर दे सके, या उसकी कोई क्वेरी हो तो वो वहाँ से पूछ सके। ये जो है किसमें होगा, ई कॉमर्स में, कि आप वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन जो है अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, तो तब एडा मॉडल कैसे काम करेगा। अब नेक्स्ट है, ये भी पूछा गया है एग्जाम में, इसमें जब कन्विक्शन को ऐड कर दिया जाता है तो इसके और कौन से वेरिएंट्स बन जाते हैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल अटेंशन रहेगा, जिसमें आप क्या करते हो, अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करते हो अपने प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट क्रिएट करोगे, उसमें क्यूरियोसिटी जगाओगे आपके प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए कि कैसे वो उनके लिए बेस्ट है। एंड डिज़ायर क्रिएट होगी तो वो उनकी नीड में, वांट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्विक्शन में क्या होता है, अ कस्टमर ट्रस्ट इज गेन्ड। अब आपने क्या किया है कन्विक्शन में, जो आपका कस्टमर है उसका ट्रस्ट जो है गेन किया है। अब आपने उनका भरोसा जीता है कि हाँ जो आपका प्रोडक्ट है, आपके कस्टमर ये जो आपके पोटेंशियल कस्टमर वो ये सोचने लगे कि यस आपका प्रोडक्ट अच्छा है। एंड नेक्स्ट वो क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं, आप उनको प्रोवोक करते हो, उकसाते हो परचेज़ करने के लिए। एंड फाइनली जो है उन्होंने एक्शन में आपका जो प्रोडक्ट है वो परचेज़ कर लिया। एंड सेटिस्फेक्शन में आता है द कस्टमर्स डिज़ायर इज़ मेट, जो उसकी इच्छा थी, जो वो चाहता था, जो उसका सेटिस्फेक्शन उसको मिला है आपका प्रोडक्ट खरीदने के बाद, वो सेटिस्फाई है कि येस जो उसकी डिज़ायर थी वो आपके प्रोडक्ट से फुलफ़िल हुई है। ये था एडा मॉडल के बारे में। अब जो है क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ द एडा मॉडल। हमने पढ़ा है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन, ये हमने पढ़ा था, लेकिन इंटीग्रेशन नहीं था। सो जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, मतलब यहाँ पे करेक्ट है, लेकिन जो इंटीग्रेशन है यहाँ पे इंटरेस्ट आना चाहिए था। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, द 6 कंज्यूमर बायर रेडीनेस स्टेज रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये भी हमने पढ़ा था कि जो 6 कंज्यूमर बायर स्टेजेस होती है कि वो किन किन स्टेज से गुजरता है आपके प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर को अवेयरनेस होनी चाहिए कि मार्केट में इस तरीके का प्रोडक्ट अवेलेबल है। फिर अगर उसको अवेयरनेस मिलेगी तब वो आपके प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सर्च करेगा या ज़्यादा नॉलेज उसको मिलेगी। फिर अगर वो उसके लिए फिट बैठता है, उसको बेस्ट लगता है, तो वो उसको लाइक करेगा, आपका प्रोडक्ट उसको अच्छा लगेगा। एंड फिर क्या होगा, प्रेफर करेगा। यानी कि यहाँ पे एक ऑप्शन अगर इवेल्युएशन का भी आता है एग्ज़ाम में तो वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि एडा
मॉडल को सिर्फ एक तरीके से नहीं पूछा गया है, इसके लिए 4-5 तरीके से अलग अलग से क्वेश्चन बने हैं। तो यहाँ पे इवेल्युएशन का ऑप्शन भी आ सकता है प्रेफरेंस की बजाय, कि आप जो है इवेल्युएट करोगे अदर सब्सटीट्यूट के साथ कि आपका जो प्रोडक्ट है वो अदर प्रोडक्ट से कैसे अच्छा है, उसके बाद यहाँ पर आप उसको प्रेफरेंस दोगे। फिर क्या आता है कन्विक्शन। इसमें आपने क्या किया, कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो गेन कर लिया, वो आपके प्रोडक्ट पर अब भरोसा कर रहे हैं कि यस आपका प्रोडक्ट बेस्ट है, अच्छा है, और वो फाइनली आपको आपके जो प्रोडक्ट है उसको परचेज करेंगे, उसके लिए एक्शन लेंगे। सो ये क्या था एडा मॉडल के बारे में। दिया किसने था, लेविस ने दिया था, ये भी याद रखना है दिया किसने था, एंड ये कैसे वर्क करता है, क्या इसका पर्पस है, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट था। सो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्राइट फ्यूचर।